सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ओर से फैजाबाद के नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद को राजा अयोध्या कहा गया है, जिसके बाद भाजपा ने इस बयान पर पलटवार किया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता अहंकार में डूबे हैं। फैजाबाद सांसद को अयोध्या का राजा कहना शर्मनाक है। इन सभी मुद्दों पर बात की हमारी संवाददाता आरती राय ने। समाजवादी पार्टी अयोध्या के नवनिर्वाचित सांसद हैं सपा के अवधेश प्रसाद जी। सबसे पहले आपसे बात करेंगे सर, बहुत बहुत बधाई आपको लोकसभा में जीत। अयोध्या एक बहुत ही अहम सीट थी और उसमें आपको जीत प्राप्त हुई, और जिस तरह से आपको सदन में जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने राजा कहा और उस पर तमाम प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, आप उस पर क्या कहेंगे सर? आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझसे संपर्क कर मेरे विचारों को देश और दुनिया में भेजने और फैलाने काम किया है। मैं आपके प्रति बहुत ही आभारी हूँ। आपने अभी जो कहा और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम को लिया कि उन्होंने मुझे राजा कहा, ये समझने का फेर है, विचारधारा का फेर है। उनकी मंशा इन रियल सेंस मुझे सम्मान देने का, उनकी मंशा को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। बट इन रियल सेंस डेमोक्रेसी में एक जमाना कभी रहा होगा कि राजा माँ के पेट से पैदा होता था, जमाना रहा होगा, लेकिन नाउ द टाइम हैज बीन चेंज्ड अवे। अब राजा जो सही मायने में लोकतंत्र का राजा, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो व्यवस्था दी है कि अब जो है उस व्यवस्था में राजा जो है माँ के पेट से नहीं पैदा होगा, बल्कि बैलेट से, मशीन से। आजकल तो मशीन अंगूठा दबाइए, ठीक है, वही असली राजा तो हम नहीं कह सकते, मैं तो असली सेवक कह सकता हूँ। और मैं आई एम वेरी लकी कि आई हैव बोर्न एट अयोध्या, and by virtue of my birth I am entitled to say that I am real Ram Bhakt. My grandfather's name was Ram Newell. My brother, who is not alive today, his name was Ramavat. Ram, pointed. My mama's name was Parshuram. My father's name, who is not alive, is late Sadhe Dukhi Ram. मेरे फादर इन लॉ का नाम, ही इज नॉट अलाइव टुडे, राम सेवक। तो मैंने जो कहा बाय वर्च्यू ऑफ माय बर्थ आई एम एंटाइटल्ड टू से कि रियल राम भक्त हम हैं, हमारे परिवार वालों का नाम राम से है, और जनता ने इस पर मोहर भी लगा दी। जनता ने मोहर, तो जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने मोहर लगा दिया। ये तो अपने को कहते हैं कि हम राम को लाने वाले लोग हैं। कैन यू बिलीव, कैन द नेशन विल बिलीव कि पर्टिकुलर पर्सन इज राम को लाने वाला है? राम अनादिकाल से आए हैं, राम किसी के लाने से नहीं पैदा। हाँ, ये जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राम के नाम पर राजनीति की है, राम के नाम पर व्यापार किया है, समझ गए नहीं? तो राम तो अनादिकाल से आए हैं, और तभी तो आगे रामचंद्र मानस कब लिखा गया? बहुत पहले लिखा गया था। और हमारे विद्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने को कहते हैं राम के लाने वाले लोग हैं। राम के लाने वाले लोग नहीं हो सकते हैं, नोबडी कैन बिलीव। राम के नाम पर बिजनेस करने वाले लोग हैं, राम के नाम पर देश में राजनीति करने वाले लोग हैं।
राम को राम अनाज काल हैं, और हम तो लकी हैं कि हम तो वहीं पैदा हुए हैं, हमारे रोम रोम में राम है, हमारे बाप दादाओं का नाम ही राम से जुड़ा है, तो हमसे ज़्यादा राम भक्त कौन हो सकता है। ये it does not require any kind of evidence to show that I am real Ram Bhakt. It has been already proved by the honorable voters. लेकिन जिस तरह से आपको राजा बताया जा रहा है, अयोध्या सीट जो है बहुत अहम थी भाजपा के लिए, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा उठाया था, राम को लाने की बात कही गई थी, और उसी सीट से हार जाना एक तरह से जो केंद्र सरकार है कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें लाकर जो है अहंकार में डूब गई है और राम हमारे सिर्फ हैं, कोई राजा नहीं हो सकता वहां का। देखिए, जहां तक अहंकार का सवाल है, ये अहंकार तो उनका था जिनको अहंकार था, देश में कहते घूमते थे कि हम राम को लाने वाले हैं, और इसकी सजा भी लोगों ने उनको दे दिया है। हमारी ताकत बढ़ी है, हमारे नेता की ताकत अखिलेश यादव की, और पीडीए की ताकत बढ़ी है। 37 हमारे सांसद हैं, और हमारे वोटों में गिनती के समय एट द टाइम ऑफ काउंटिंग छेड़छाड़ न हुई होती, चुनाव की छेड़छाड़ न होती, तो हमारी तो 50 सीटें, और डे बाय डे हमारी पार्टी पर, पीडीए पर, हमारे नेता अखिलेश यादव पर लोगों का विश्वास दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे इंक्रीजिंग फेथ टुवर्ड्स माई लीडर्स, समझ, और समय आएगा इन नो टाइम कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और 27 का चुनाव होगा। आप देख लेना, फुल मेजॉरिटी ही नहीं, 3/4 की सरकार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी, और तमाम वेलफेयर के जो काम हैं, आज तो ये जो हमारा संविधान बना है, उस संविधान में स्पष्ट इस बात का इंडिकेशन है कि जो भी सरकारें बनेगी, चाहे केंद्र की होंगी चाहे राज्य की होंगी, वो वेलफेयर स्टेट की जो मंशा है, कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना है, उसको साकार करेंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापार कर रहे हैं, ये लोग तो व्यापार कर रहे हैं। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में जो मंशा है, उस मंशा के विपरीत आचरण कर रहे हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बी एश्योर्ड एंटायर सिटीजन ऑफ कंट्री कि संविधान पर आंच नहीं आने पाएगा। वी आर एवरी मोमेंट रेडी टू sacrifice in all means, in all manners. I and my leader Akhilesh Yadav and entire party men or you can party workers are ready to shape the constitution in favor of, in respect of countrymen, whole citizen of the country, सबके लिए। संविधान की बात की जाए, सेंगोल की बात की जाए, सदन में ये मुद्दे उठते ही रह रहे हैं। आपके ही सांसद आर के चौधरी जी, इन्होंने कहा कि सेंगोल को हटा देना चाहिए क्योंकि राजशाही का प्रतीक है। इस पे क्या देखिए, आई हैव नथिंग टू से अबाउट सेंगोल and what he has uttered, what he has written, I am not aware of. Then I have nothing to say. आज राहुल गांधी अलायंस में है आपकी पार्टी के साथ, और साथ ही राहुल गांधी नीट परीक्षा को लेकर जब बोलने की कोशिश कर रहे थे, सदन में बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओम बिरला ने उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि जो है स्पीकर बंद कर दिया जाएगा। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, ये नीट जो आज मामला लोकसभा के फ्लोर पे आया था, सदन में जो आया था, ये इस देश के करोड़ों युवाओं से, छात्रों से, जो हमारे देश की वेल्थ है, रियली वेल्थ है, नॉट गोल्ड। किसी देश की दौलत सोना चांदी हीरा जवाहर नहीं हो सकता है,
देश की दौलत हमारे नौजवान हैं, देश की दौलत हमारे देश के नागरिक हैं। तो करोड़ों लोगों के, हमारे युवाओं के भाग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और खिलवाड़ आज का नहीं है। हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में 60 लाख युवाओं ने पुलिस भर्ती में आवेदन किया था, बड़ी मेहनत किया था, तैयारी किया था। और ऐसे भी गरीब बेटे, गरीब बाप के बेटे, जिनके बाप ने कर्जा लेकर अपने बेटे को भेजा कि जाओ इम्तहान दे आओ। बेटा जब लौट के घर पे आता है तो कहता है, पिताजी हमारा इम्तहान खराब हो गया। पिता पूछता है, क्या है भैया, क्या है? कहता है, पर्चा लीक हो गया है। बाप मूर्छित होकर गिर जाता है। तो ये तो इनकी नीति। देखिए, ऐसा है, किसी सरकार की दो एस्पेक्ट देखने चाहिए। सरकार की नीति क्या है और नीयत क्या है। तो ये जहाँ तक मैं जानता हूँ और सारा देश जानता है कि न तो इनकी नीति ठीक है, न तो इनकी नीयत ठीक है, और किसी के लिए नहीं। चाहे हमारे देश का किसान हो, चाहे हमारे देश का शिक्षक हो, चाहे हमारे देश का स्टूडेंट हो, चाहे हमारे देश के छोटे मोटे व्यापारी हैं, किसी के प्रति इनकी न नीति ठीक है न नीयत ठीक है। और क्या क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं, ये तो सब कुछ बदलना चाहते हैं। हमारी न्यायपालिका का जो सिस्टम था उसको भी बदलने जा रहे हैं। हाँ, हम अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी से बातचीत करके हम लोग सारे मुद्दों को ये सदन के चलते उठाएंगे। हमसे बात करने के लिए तो ये थे नवनिर्वाचित सांसद अवधेश प्रसाद जी, समाजवादी पार्टी के, जो अभी हाल ही में चुन के आए हैं। मैं आरती राय, कैमरा पर्सन राधे के साथ A1 TV दिल्ली।